अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। मरीम नवाज़ साहिबा जी सीएम पंजाब हैं और मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से यानी सीएम पंजाब की जानिब से एक बड़ा ही अहसन कदम उठाया गया है जी। वो ये कि आवाम को रिलीफ देने के लिए या महंगाई तोड़ने के लिए, इसे कह लें दूसरे आसान अल्फाज में, रोटी की जो कीमत है वो 16 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई है जी। और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो गया है, यानी कि इसका इतलाक भी हो जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जानी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में ये जानते हैं आवाम से कि 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान, ये वाकई इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। और फिर कुछ दुकानदार हजरात या तंदूर वाले हमारे भाईजान जो हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनको इतने में ये वारे भी खाता है या नहीं खाता नान और रोटी। आज के प्रोग्राम में ये सब जानते हैं। अभी मैं एक नान की दुकान पे मौजूद हो रही, मेरे पीछे जो आपको तंदूर दिखाई दे रहा है, नान की दुकान जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे अभी नई कीमतों का इतलाक नहीं हुआ कस्टमर्स के मुताबिक। अभी इनसे भी पूछ लेंगे जी इतलाक क्यों नहीं हुआ और क्या वजह है कि ये कीमतें कम नहीं की गई हैं। ये हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे अभी ख़रीदारी करने हैं। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी सेहत भी ठीक है? करम अल्लाह पाक का। ज़बरदस्त। हुकूमत ने एक पहला एहसन कदम उठाया जी, पहला कहें इसको या वैसे अच्छा एहसन कदम कहें आवाम की रिलीफ के लिए जो हुकूमत ने उठाया, महंगाई को तोड़ने के लिए जो हुकूमत ने उठाया, वो ये पहला ही है कि रोटी और नान सस्ते कर दिए गए हैं। गंदम की कीमत भी इस साल जो निकाली गई है वो बढ़ाई नहीं गई, पिछले साल वाली बरकरार रखी गई है। तो आपको लगता है ये वाकई कम कीमत में मिल सकेंगे नान रोटियाँ? ये तो भैया आपके सामने ही है, हुकूमत तो करती है लेकिन आगे मगर अभी तक कम नहीं हुआ है। वही बात है, मतलब कि जितने का पहले ले रहे हैं उतने की चीज़ मिल रही है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये हो सकता है 1-2 दिन तक कम हो जाए। अभी वैसे इन्होंने नहीं किया, शायद कुछ ने कर भी दिया हो, अगर नहीं किया तो शायद 1-2 दिन तक ये भी कर दें। ऐसे ही है, फिर जाहिर सी बात है ऐलान पे अमल होना चाहिए। हाँ, ऐलान हो गया तो खाली ऐलान की ज़रूरत नहीं है, अमल की ज़रूरत है। अच्छा, असल बात यही है जी। हाँ, देखें 200 के करीब जो मजिस्ट्रेट हैं वो लाहौर में काम कर रहे हैं, 200 से भी ज़्यादा हैं शायद। वो जो मजिस्ट्रेट लाहौर में काम कर रहे हैं जिन्होंने प्राइस कंट्रोल पे अमल करवाना है जी, जिन्होंने देखना है कि डीसी रेट से ऊपर कोई चीज़ ना बिके, लेकिन हर चीज़ डीसी रेट से ऊपर बिक रही है। सिर्फ रोटी नान नहीं, चावल भी, दाल भी, गोश्त भी, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, फिर उसके अलावा फल सारे, सब्जियां सारी, हर चीज़ सरकारी रेट से ऊपर बिक रही है। तो वो 200 के 200 मजिस्ट्रेट अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहे जिन्होंने अमल करवाना है। अमल करवाना है। देखो ये तो बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि आटा रोटी जो है ना, ये गरीब का कमज़ोरी है, ये गरीब का हक है। ये बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने उठाया है और इस पे अमल होना चाहिए, इसको अमली जमाना पहनाना चाहिए। शुक्रिया। आपने भी लेके देखा है कम हुए? नहीं, इधर वही रेट चल रहा है अभी। अच्छा, वही चल रहा है। तो आप मतलब आपको लगता है हो पाएगा इम्प्लीमेंट? भाई ये पाकिस्तान के लाहौर की हुकूमत से आपको क्या लगता है? ये मरीम नवाज साहब आई हैं, आप देखो क्या करती हैं। अल्लाह खैर करेगा, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं जी, ये यहाँ पे होते हैं इस नान शॉप पे। कैसे हैं भाईजान, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नोटिफिकेशन हो गया जी नान और रोटी की कीमत कम करने का जी। रोटी 16 रुपये मुकर्रर किया गया रोटी की कीमत, नान की 20 रुपये मुकर्रर की गई है। हम कितने के भी बेच रहे हैं दोनों चीज़ें? हम तो अभी फ़िलहाल उसी रेट पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि नान एसोसिएशन ने ये रेट मुस्तरद किया है। जब नान 25 का हुआ था तो फ़ाइन की जो बोरी थी वो 8,000 रुपये की थी। अभी फ़ाइन की जो बोरी है वो 12,000 रुपये के करीब है। तो इसका नान का रेट कैसे कम होगा? और जो आटे की सब्सिडी है वो भी तंदूरों वालों को कोई नहीं मिल रही। बाज़ार से हम आटा लेते हैं तो वो नहीं देते सस्ता, तो ये तंदूर वाले को तो लेने नहीं देते, वो नहीं मिलता तंदूर वालों को। तो ये अगर गवर्नमेंट ने ऐसे करना है तो पहले ये चीज़ें सस्ती करें, फ़ाइन सस्ता करें, आटे पे सब्सिडी दें, और बिजली के बिल हैं, गैस है, हर चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ गई है। अब तो घरेलू इतने बिल आ रहे हैं गैस के, तो ये तो कमर्शियल है। 300 के करीब एलपीजी है वैसे जी, सरकारी रेट उसका भी 250 है, लेकिन लोग 300 से ऊपर बेचते हैं। सर हम जो है ये डेली जो हमारा सिलेंडर है ना, एक बड़ा सिलेंडर हम ये भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गैस का प्रेशर नहीं है, और गैस का जो बिल है वही 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए के करीब वो बिल आता है। और ये उससे डबल जो है हम ये एलपीजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले कंट्रोल करें, प्रॉपर गैस दें तंदूरों को, और फ़ाइन सस्ता करें, और आटे पे सब्सिडी दें, तो हम 20 रुपये में सेल करेंगे।
हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा सर, उन्होंने सबसे पहले जो इजाफा किया जी वो ये किया है, पंजाब हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट बैन की है जी सबसे पहले। फिर गंदम का जो रेट है वो नहीं बढ़ाया, पिछले साल वाला ही रखा है, जो मेरे ख्याल से 3900 रुपये है, वही रखे हैं, बरकरार रखे हैं, वो भी नहीं बढ़ाया। तो आपको लगता है कि यही पहला कदम था जो उन्होंने उठा लिया? गंदम का रेट जो है ये तो पिछले साल वाला ठीक है, बेहतर है, लेकिन इस साल जो है ये 1-2 महीने में रेट दोबारा उसी पे चले जाना है, ये बरकरार तो नहीं रहना ना। नहीं, ये बरकरार रहेगा ना पूरे साल में। देखो अभी ज़्यादा देर तो नहीं हो सकता। आटे पे सब्सिडी शुरू करें तो फिर जो है वो रोटी तंदूरों वाले इतने में सेल करेंगे ज़रूर, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और रोटी नान भी जो है वो हम अच्छे वज़न का लगाते हैं। गवर्नमेंट ने 100 ग्राम वज़न रोटी का मुकर्रर किया, 100 ग्राम की रोटी इतनी रोटी होती है, ठीक है। तो हम तो 130 ग्राम की, 135 ग्राम की रोटी लगा। 20 ग्राम गवर्नमेंट ने नान का है। नान हमारा जो है वो 150 ग्राम होगा। हम क्वालिटी भी देनी है एक कस्टमर को। अगर सर ऐसे कर लिया जाए कि वो ग्राम कम कर लिए जाएं, आप वो कम कर लें और रेट गवर्नमेंट का मुख्तस कर दें? सर उस पर भी नहीं ये आता ना, नहीं वारंट में आता, ये समझ में नहीं आता उसमें में। यानी कि पहले ये कम होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को ज़रूर इस पे सोचना चाहिए, और तभी जो है ये नान एसोसिएशन वाले जो जितने भी हैं इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। अगर जैसे वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे पहले, तो उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी 2 रुपये वाली रोटी जो है, तो उन्होंने आटा देना शुरू किया था तंदूरों को, तो वो चली थी थोड़ी देर। अभी जो है अभी ये आटा तंदूरों को कोटा शुरू करें तो तंदूर वाले रोटी 16 रुपये में सेल करेंगे। आटे का मेन इशू है वो हल करें तो इंशाल्लाह हमें। अगर इन केस ऐसा होता है जी कि आपके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, वो आके जुर्माना कर देते हैं, वो तो ये आपकी बातें इतनी नहीं सुनेंगे ना। मैं तो इस वजह से आऊँ कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे मेरे भाई, मेरे लिए तो आप भी और कस्टमर भी सब बराबर हैं, लेकिन वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो आके जुर्माना कर जाएंगे। उसका क्या हाल है? अभी यही होगा, बस वो पुलिस वाले आएंगे, पर्चे होंगे, फाइन होगा, ये है, फिर कोई केस होगा अदालत में, फिर जाके कोई मसला हल होगा। इसका यही हल है और तो कोई नहीं। अल्लाह करे ये सख्ती से पहले ही नरमी हो जाए जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हजरत जी सही बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही बात कर। इन्होंने ठीक है। हाँ जी, यानी पहले रेट गवर्नमेंट की तरफ से आटा इनको मिलना चाहिए सस्ती रेट पे, फिर नान रोटी की कीमत कम। हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह। आपको 25 की रोटी और 30 का नान ठीक लगता है? हाँ बिल्कुल नहीं, महंगा नहीं है, वज़न बहुत सही है। हाँ, वजन तो इनको वजन पूरे लाहौर में इतना वज़न नहीं है जितना अगर वो बता रहे हैं। मैंने इस्तेमाल नहीं कभी किया इनके नान रोटी, लेकिन जितना वो बता रहे हैं आप चेक करें, वजन पता चेक करें फिर आपको पता चले। पकड़े तो नान पूरे लाहौर में इतना नहीं महंगा, पूरा वज़न दे के पूरा देते। हुकूमत ने ये कहा कि 16 रुपये से महंगी रोटी अब नहीं देनी और 20 रुपये से महंगा नान नहीं देना। हाँ, तो इतने में भारी आता है? वो तो क्यों देखो ना, बिल बहुत आते हैं, सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर बहुत महंगे आते हैं, वो क्या वो भी मजबूर हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह खैर करेगा जी। मज़ीद आगे और लोगों से बात करते हैं जी कि नान रोटी जो है उसकी ये कीमत जो हुकूमत ने मुख्तस की है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इस मौजूदा दौर में, महंगाई की बाकी तमाम सूरत देखते हुए, गैस की ज़्यादा कीमत देखते हुए, गैस के बिल की, LPG की ज़्यादा कीमत देखते हुए, आटा महंगा देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन किस कदर पॉसिबल है। एक और शहरी मर्ज़द मौजूद है। सर जी क्या हाल है, खैरियत? लगा शुक्र है जी, आप ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। क्या ले रहे हैं जी? नान आलू वाला बच्चे के लिए ले रहे हैं। आलू वाला सर वैसे गवर्नमेंट ने ये कहा है जी कि 16 रुपये की रोटी कर दें, 20 रुपये का नान कर दें, इससे महंगा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नहीं, ये मैं कहता हूँ जी, रोटी ये 16 रुपये की बजाय 10 रुपये की या 15 रुपये की करें। ये 1 रुपया ज़्यादा, ये ठीक नहीं है। हाँ, वो 4 रुपये कौन देगा, ये करेगा। अगर 10 रुपये की कर दें वो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। लेकिन सर ये जैसे अभी हमने ये हमारे भाई से बात की है, वो कह रहे हैं हमें 16 रुपये भी वारे नहीं खाती है, आटा भी महंगा है, गैस भी महंगी है, LPG भी महंगी है। गवर्नमेंट का काम है, इनको सब्सिडी दें ना। अगर सब्सिडी देंगे तो फिर जाके सही चलेंगे, नहीं तो फिर वो बेईमानी होगी। शहबाज शरीफ साहब ने 2 रुपये की जो रोटी की थी, तब उन्होंने आटा, आपको पता है, तमाम तंदूर वालों को आटा भी फराम किया था सस्ता दिया था आटा। इनको भी कोटा लगना चाहिए, इनको एक स्पेशल ग्रांट मिलनी चाहिए जो, हाँ जी, जब इनको ग्रांट मिलेगी फिर आवाम को भी सहूलत मिलेगी। अगर इनको ग्रांट नहीं मिलेगी, ये फिर चीज़ या कमी करेंगे नाप तोल में, या फिर वैसे कौन अपनी पासे डाल के देता है? अपनी जेब से पैसे डाल के तो नहीं ना। और देखें, एक दिन बंदा खिला लेता है, 2 दिन खिला लेता है, सारी ज़िंदगी अपनी जेब से पैसे डाल के तो नहीं ना, उनका भी कारोबार है। तो आपको क्या लगता है फिर अब ये इसका क्या हल है? ये जो इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसे फिर नहीं हो पाएगी ज़ाहिर। जिन्होंने भी ये कदम उठाया ना, या मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब है, तो उनको चाहिए
फूड के जो वज़ीर हैं वो इनके साथ रब्ता करें, जो बड़ी बड़ी मेन दुकानें हैं या जो भी है मेन, उनके साथ रब्ता करके इनको सब्सिडी दें। सब्सिडी देने का ये तरीका, वो आटे मिलों के साथ इनका रब्ता कराएं, वो इनको सस्ता आटा दें, फिर ये निज़ाम चलेगा। इवन ये निज़ाम नहीं चल सकता ऐसे। लेकिन अब गंदम का रेट 3900 रुपये आ गया, हम चाहते हैं कि गंदम का रेट 2500 रुपये होना चाहिए कम से कम। अच्छा, ये पिछले साल से बढ़ाया नहीं गया इस दफ़ा रेट, वही रखा गया, आपको पता है? गया, लेकिन कहने का मकसद है ब्लैक मार्केटिंग में मिलेगी कनक। मैंने पिछली दफ़ा 5200 रुपये के 5400 रुपये मान ली है कनक। और यही सबसे गलत होता है हमारे मुल्क में जी। वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो सारी गंदम एक दफ़ा उठा लेते हैं और उसे स्टॉक कर लेते हैं, बाद में ब्लैक में महंगी। अगर उनको ब्लैक ना करे, ये गवर्नमेंट खुद दे गंदम, तो फिर ज़्यादा खुद गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है। तो मेरी तो यही सलाह है कि इनको करना चाहिए, इनके साथ गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। ये सिर्फ बातों से नहीं होता, अमल में लाने से होता है ये काम। ऐसे ऊपर नोटिफिकेशन कर दिया, नीचे पिसने वाले जो हैं वो पिस रहे हैं, ना उस पर अमल किया जा रहा है, ना अमल करने वाले बाकी काम किए जा रहे हैं। अगर जैसे मैडम मरीम नवाज़ ने किया है, वज़ीर पंजाब ने, उसको अमल में लाएं। ये थोड़ी सी मेहनत है, इसके स्ट्रगल है, वो करेंगी तो फिर ये निज़ाम चल सकता है। तो इवन के 2-3 महीने के बाद फिर वही निज़ाम हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इसकी बैक करनी पड़ती है, इसके पीछे लगना पड़ता है इस निज़ाम को चलाने के लिए। अल्लाह करे ये निज़ाम चला सके। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये जी अज़मा बुखारी साहिबा ने एक बयान दिया था जिसके मुताबिक वो ये कह रही थी कि बड़ा सोच समझ के, बड़ी कैलकुलेशंस करके हमने ये रेट मुख्तस की है, जो कि 16 रुपये की रोटी है और 20 रुपये का नान है। अभी जैसे हम ये पीछे हमारे भाई हैं तंदूर वाले, इनके पास जो आए थे, उन्होंने कहा कि हमें एसोसिएशन जो है, नान भाई एसोसिएशन जो है, उनकी तरफ से यही रेट दिया गया है कि आप 30 रुपये का नान बेचें और 20 रुपये की रोटी बेचें जी। जबकि इससे पहले भी जो सरकारी रेट था वो 25 रुपये का नान था और 20 रुपये की रोटी थी, लेकिन 30 रुपये का फिर भी दिया जा रहा है। और वजह ये बताई जा रही है कि पीछे से हमें आटा, गैस, LPG हर चीज़ महंगी मिलती है, इस वजह से हम भी आगे महंगा देते हैं। अब ये तो ज़ाहिर है हुकूमत बेहतर जानती है, या इंडस्ट्रीज़ जो फ्लोर मिल्स हैं वो बेहतर जानते हैं जी कि पीछे से गंदम कितने की मिल रही है, आगे वो आटा कितने का दे रहे हैं आगे वो आटा कितने का दे रहे हैं। सॉरी जी, मुझे कफ एंड फ्लू हुआ है, इस वजह से आप लोग भी अपना ख्याल रखें। ये जो चेंज होने वाला मौसम होता है, इस चेंजिंग मौसम में मैंने तो गलती कर ली है ठंडा पानी पीने की, आप लोग ठंडा पानी ना पीजिएगा। और ये जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें अपना ज़्यादा ख्याल रखें, आता हुआ और जाता हुआ मौसम ज़्यादा नुकसान करता है। खैर, मज़ीद और लोगों से बात करेंगे जी कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है या नहीं, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक और नान शॉप है जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और इनके पास जो कस्टमर है उनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। ये तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। नान ली हैं, रोटियाँ ली हैं? मेरी रोटियाँ ली हैं, सादी मेरी रोटियाँ ली है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक नया रेट मुख्तस किया है जी नान रोटियों के लिए, आपको पता चला? नहीं, मुझे नहीं। पंजाब हुकूमत ने कहा है कि 16 रुपये से महंगी रोटी नहीं देनी है और 20 रुपये से महंगा नान नहीं देना। अच्छा 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 कदम है, क्या लगता है आपको? सहूलतें भी देनी चाहिए ताकि आसानी हो। अभी तो मैं तो शहर में सुन के हैरान हो गया, 120 रुपये का आलू वाला पराठा दे रहे थे वो, 120 रुपये का। तो मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आलू वाले पराठे का इतनी कीमत, एक आलू वाले पराठे का वो 120 रुपये मांग रहे थे अभी ये जान रात वाले दिन, ठीक है ना। तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि इतनी महंगाई, यानी खुद लोगों ने कोई अपनी तरफ से भी महंगाई बना लिया हुआ है लोगों ने, ठीक है ना। कंट्रोल, हाँ जी, कंट्रोल तो होना चाहिए ना, जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। असल बात पता है क्या जी, पंजाब हुकूमत ने पहले भी शहबाज शरीफ के दौर में भी रोटी सस्ती की थी जी, आवाम बहुत खुश हुई थी, पूरे पाकिस्तान के आवाम बड़ा मुतासर हुए थे शहबाज शरीफ साहब से कि 2 रुपये की रोटी कर दी थी 10 रुपये से वापस 8 रुपये से वापस ला के जी। अभी फिर 20 रुपये से वापस ला के 16 रुपये की रोटी की गई है। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने की थी, उन्होंने ये जितने तंदूर वाले थे इनको आटा प्रोवाइड किया था जी सस्ता। अभी तंदूर वालों को आटा महंगा मिल रहा है, LPG महंगी मिल रही है, गैस महंगी मिल रही है, लेकिन रोटी ये कह रहे हैं 16 रुपये की दे। हुकूमत ने हमें सब्सिडी देने के लिए अच्छा कदम उठाया, मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत ने बहुत गलत किया, बहुत अच्छा किया जी, अच्छी बात है। आवाम पता नहीं 16 रुपये की भी रोटी खरीद सकती है या नहीं, इससे भी कम होनी चाहिए। लेकिन कैसे कम होगी, इम्प्लीमेंटेशन आपको लगता है हो पाएगी, अमल होगा इस पर? असल चीज़ ये है कि अगर फ्यूल सस्ता कर देना तो हर चीज़ सस्ती खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये कोशिश करें कि हुकूमत हमें फ्यूल सस्ता दें, गैस बिजली सस्ता कर दें, हर चीज़ खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। क्योंकि एक बंदा चूल्हा जब जलाता है 300 रुपये मतलब गैस है,
तो हालांकि अपने मुल्क में हो रहा है, तो इन चीज़ों को होना चाहिए कि थोड़ा सा सस्ता करें गैस वगैरह, तो ये बाकी चीज़ें खुद ब खुद सस्ती हो जाएंगी। सस्ता महंगा तो है बाद की बात, दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे बात ये दें ये देते ही नहीं। अब ये जो है इनका, आपको लगता है इनकी गैस से पूरा होता होगा? इन्होंने सारा सिलेंडर लगाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम घर में पूरा महीना घर में रमज़ान में सारा रमज़ान हमने सिलेंडर पे पकाते रहे, ठीक है ना, और बिल 7,000 रुपये आ गया। इस्तेमाल की नहीं 7,000 रुपये। हाँ, 7,000 बिल आ गया, ठीक है ना। अब किसको क्या कहें, मतलब मजबूरी है, बस कुछ कह तो सकते नहीं किसी को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि मुझे मतलब अगर काम करना है तो फ्यूल को किसी तरह सस्ता करें, बाकी चीज़ें खुद सस्ती हो जाएंगी। ये गैस पेट्रोल। जी जी जी, चलें, अल्लाह खैर करे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? सेहत तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है जी। कितने की रोटी दे रहे हैं हम? रोटी 20 की, नान 25 का। अच्छा, ऐसे ही है, हर जगह इतने का मिल रहा है, क्योंकि पहले रेट ही ये था। अब हुकूमत ने जो एक कदम उठाया, आपको पता चला होगा जी, उन्होंने कहा 16 रुपये की रोटी दें जी और 20 रुपये का नान दें। आटा सस्ता होगा तो भैया रोटी सस्ती होगी ना। आटे का वही रेट, आटा सस्ता होगा तो हम रोटी सस्ती भी कर देंगे। बेटा पीछे आटा सर, अच्छा देखें ना, सिर्फ आटे की भी बात नहीं है। गैस आपको एलपीजी कितने की मिल रही है किलो? एलपीजी 300 की मिल रही है। 300 की किलो मिल रही है, उसका सरकारी रेट 254 है। अब वो एलपीजी वाला आपको एलपीजी महंगी दे रहा है, ऐसे ही है ना, वो भी सरकारी रेट की खिलाफवर्जी कर रहा है। फिर जो आपको गैस है वो भी महंगी मिल रही है। गैस आ ही नहीं रही बिल्कुल भाईजान। सिलेंडर लगाया, ये देख लो आपके सामने। आती है अगर तो जाहिर है वो भी यूनिट में। जी, बंदों की तनख्वाह, खर्चे, सारा काम, बिजली का बिल, पानी का बिल 15-15 हज़ार एक दुकान को आ रहा है। ये सस्ता होगा तो हम भी सस्ते कर देंगे। मैं जी आज का जो प्रोग्राम कर रहा हूँ ना मेरे भाई, ये मैं आवाम से तो बात कर रहा हूँ कि ये सस्ती चीज़ें जो हुकूमत ने की अच्छा किया या नहीं अच्छा किया, लेकिन साथ में तंदूर वालों या ये नान वाले जो मेरे भाई हैं, इनका मैं पहले ज़्यादा बता रहा हूँ कि ये सस्ता दें किस तरह जी। देखें, अपनी जेब से तो आप ज़ाहिर है इंसान कोई भी, आपके अलावा भी कोई भी अपनी जेब से तो नहीं आवाम को नहीं दे सकता। ये ज़ाहिर है कारोबार के लिए दुकान खोलिए, 2 रुपये बचेंगे तो कारोबार चलेगा। आटा सस्ता होगा तो हम इंशाल्लाह रोटी भी सस्ती कर देंगे। तो आपकी कोई एसोसिएशन से बात हुई है इससे मुतालिक? नहीं, अभी तो कोई बात नान भाई एसोसिएशन वगैरह? नहीं, अभी कोई बात नहीं। अगर वो कह देते हैं कि हमने 16 से महंगी रोटी नहीं देनी, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम उतने की देंगे। जो आटा सस्ता होगा तो फिर हम भी देंगे। ये आटा ही नहीं सस्ता होगा तो हम किधर? असल बात पता है क्या है, मैं आपका मौक़िफ़ आगे हुकूमत तक पहुंचा रहा हूँ, लेकिन जो मजिस्ट्रेट आएगा प्राइस कंट्रोल, उसने आगे आपको जुर्माना या पर्चा करके चले जाए। चलो वो तो कोई बात नहीं करे तो पर्चा। वही कह रहा हूँ, बात सुनेंगे ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। करके चली जाएंगे, सुनते हैं ही नहीं वो। मैं इसीलिए आपका मौक़िफ़ उनसे पहले पहुँचाने आ गया हुकूमत तक कि हुकूमत हर लिहाज से बेहतरी करे। हाँ जी, बिल्कुल। हर गैस का बिल, बत्ती का बिल, पानी का बिल, हर चीज़ का बिल देना है, हर ते फिर बंदियां दी तनख्वाह देनी है। बिल्कुल सब कुछ करना है। सारा दिन ज़ाहिर है तंदूर ते खलो के गर्मी दी जो रोटियां पकाते ने, ये तनख्वाह लेने वास्ते पकाते ने। नहीं जी, बिल्कुल। 60-70 हज़ार तनख्वाह लेता है, गरीब पे आकर रोब झाड़ता है, उसे मार भी देगा, उस पर जुर्माना भी करके चला जाएगा। 60-70 हज़ार से बहुत ज़्यादा तनख्वाह, इससे भी ऊपर, वो तो ऊपर जो दिहाड़ी उन्होंने बनानी है वो अलग है, ठीक है। और वो आगे दिहाड़ी भी बना देनी है, आपके जुर्माना भी चला जाना है, 2 गालियाँ भी निकालनी है साथ, और जी बात नहीं आपकी सुनी है। लेकिन अब यही मैं मतलब असल बात ये है ना मेरे भाई कि ये आप लोग फिर आप खुद अपने हक के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या करें, आपके सामने ही है। जुर्माना करके चले जाएंगे। जुर्माना करने दो, कोई बात नहीं। हक के लिए आवाम को निकलना पड़ेगा, वैसे कुछ हो नहीं सकता। ये चलें, आटा सस्ता करो, रोटी सस्ती कर देंगे इंशाल्लाह। आटा फ्री करो, ही रोटी फ्री कर देंगे। फ्री कर दोगे? गैस बिल की वजह होगी? गैस का बिल अल्लाह खैर करे, यहाँ पे दे लाएंगे। नहीं जी, अल्लाह खैर करेगा। ये हमारे भाई कह रहे हैं जी आटा सस्ता करें तो रोटी जाहिर है सस्ती हो ही जाएगी डेफिनेटली, और अगर आटा सस्ता नहीं करेंगे तो रोटी किस तरह से सस्ती कर ली जाए? रोटी जाहिर है फिर महंगी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम कैसे सर, हैं भाईजान, खैरियत? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएं खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है, मैं भी ठीक हूँ। हुकूमत ने आज एक पंजाब हुकूमत ने ऐसा कदम उठाया जी आपके मेरे लिए, उन्होंने रोटी और नान की कीमतें कम की हैं, सरकारी रेट कम कर दिया। आपको पता चला इस बारे में? पता चला जी। 16 रुपये की रोटी, 20 रुपये का नान। जी जी, आपको लगता है इसका इतलाक हो पाएगा इन कीमतों का? पहले कभी हुआ है? ये भी बात आपकी दुरुस्त आप उनको आटा सस्ता नहीं देंगे, उनको गैस का रिलीफ नहीं देंगे, बिजली का बिल का रिलीफ नहीं देंगे, तो वो कहाँ से हमें देंगे? ये सब बातें हैं, ये सब लॉलीपॉप है। मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्लीमेंट हो सकेगा, ये सब लॉलीपॉप है। हाँ जी, नज़मा बुखारी साहिबा ने ये कहा कि हमने बड़ी कैलकुलेशन करके, बड़े हिसाब किताब लगा के ये रेट रखा है जी, इसमें सबको बचत है। आप मीडिया इंडस्ट्री की, आपको पता है सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है? वज़ीर इत्तलात जो होता है, कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में इस हवाले से आपका ज़्यादा है, हमारा कम है, क्योंकि वज़ीर इत्तलात को रखा इसलिए होता है कि वो झूठ बोले और टिका के बोले।
800 का सूट वो कह रही है मरियम पहनती है, बताएं वो कभी ऐसा पॉसिबल है? आप बताएं। ये सारी लॉलीपॉप हैं, ये सारे ड्रामेबाजी है बस, मेरा नहीं ख्याल। पहले ये उन लोगों को प्रोवाइड करें ना, आटा दें मिल से लेके। एक किसान है, उसने डीएपी पता नहीं कितनी महंगी खरीदी है, कितने महंगे ठेके हैं, डीजल कहाँ पे है, बिजली के अगर बिल उसके देखें मोटर के वो कहाँ पे हैं, उससे वो 3000 पे परचेज़ कर रहे हैं। आप वक्ती तौर पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसी सर। दूसरी बात ये ना, देखें शहबाज शरीफ के दौर में जब सस्ती हुई थी रोटी जी, शहबाज शरीफ साहब ने आटा प्रोवाइड किया था, ऐसा ही है। लेकिन उसमें भी घपले हुए थे, वो आपको पता है। ये पिछले रमज़ान में फ्री आटा दिया, उसमें पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, उस दौर में भी हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुए, लेकिन सर देखें हमारा कंसर्न उस घपले से नहीं था, हमारा कंसर्न था हमें 2 की रोटी मिल रही, हर तंदूर पे मिली है, किसी की जरूरत नहीं हुई जी वो प्राइस कंट्रोल को क्रॉस करे, सब ने 2 रुपये की रोटी दी है, वो भी 8-10 रुपये से रोटी वापस आई। इम्प्लीमेंट लग रहा है, मेरा नहीं पर्सनल ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, फिर इनके लिए थैंक यू है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होगा। अब मैं वही इनसे कह रहा था जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएगा सर, वो इनकी कोई बात नहीं सुनेगा, वो इनकी अंडरस्टैंडिंग जुर्माना करके 2 सुना के चला जाएगा। आपको पता है सारे कानून गरीब आदमी के लिए ही हैं, वो आपको पता है। कुछ लोगों को बेल कैसे मिल जाती है, कैसे रिलीफ मिल जाती है, वो आपको सारा पता ही है, उसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो यही ना, हुकूमत को सर ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी। ज़ाहिर है कि हम जो एक इतलाक कर रहे हैं उससे पहले इनको सब्सिडी दें जी, इनको कहते हैं कि हम आपको भी सब्सिडी दें, इनको भी दें, बेशक फिर रिलीफ दें। एक बेहतरी उन्होंने की है जी, इस दफ़ा गंदम का रेट जो नहीं बढ़ाया, लेकिन उसका किसान को तो नुकसान है ना भाई। जिस बेचारे ने डीएपी ब्लैक में खाद महंगी ब्लैक में खरीद के डाली है, ब्लैक में खरीद के डाली है, और उसका डीजल उसको महंगा मिला है, उसने पानी कैसे लगाया है, अगर बिजली वाली मोटर है उसको पैसे कैसे बिजली मिली है। तो किसी एक शोबे को भी नहीं दबाना चाहिए मेरा ख्याल। डीजल महंगा, ट्रैक्टर कैसे चला है, बिजली कैसे उसने इस्तेमाल किया, पानी कैसे लगाया जी, खाद कितनी ली है, लेबर आप देख लें। अगर एक मजदूर आदमी अभी पिछले साल अगर 800-900 ले रहा था, अभी वो 1800 रुपये ले रहा होगा, तो उनको तो महंगी लेबर पड़ी है ना। तो मेरे ख्याल में किसी शोबे को दबाना नहीं चाहिए। अच्छा सर, फिर इसका हल क्या है? फिर मतलब महंगाई ओवरऑल चलती रहे? नहीं, उनको भी सब्सिडी दें हुकूमत। ये जो कहते हैं कि हम बिजली के बिल कैसे करेंगे, तो किसान को भी उसमें हिस्सा दें। वही मैं असल में यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फिर तो सर ऐसे सब सब्सिडी के हकदार बन रहे हैं ना, किसान भी मर रहा है, फिर आटे के मालकान भी बनेंगे, ज़ाहिर है फिर ये भी बनेंगे, हम भी बन रहे हैं। उसमें फिर आ जाके वही है ना कि रेट ऑफ गवर्नमेंट कोई नहीं है। अगर ये डीएपी अब जब महंगी मिल रही थी तो इनको चाहिए था, उनको देते सस्ती। उस वक्त मोहसिन नकवी साहब थे तो वो देते सस्ती। बिल्कुल ऐसी है। सारी बात तो ये है ना कि जब सर से पानी गुजर जाता है फिर ये आ जाते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। तो इनके लिए पॉसिबल मेरा नहीं ख्याल के होगा। हाँ, मैं इसी वजह से सर आज आवाम के साथ साथ इनसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ जी कि इनके लिए कैसे मुमकिन हो। आप अच्छा ठीक है, आप गली महलों में निकलें, अच्छी बात है, ये तो आपका एक काम है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस तरह पॉसिबल है नहीं। वैसे अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, इनको भी फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, किसान को भी नुकसान ना हो, गरीब आवाम तक इसका पहुँचना चाहिए। हाँ, तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, इसके अलावा आपको चलिए इस रोटी की तो हमने ये बात कर ली है, बाकी तमाम चीज़ों पे आपको लगता है डीसी रेट पे मिल रही हैं? फल, सब्जियां, चावल, दालें, आटा, ये सब डीसी रेट पे मिल रहा है? आपको पता है कि मॉडल बाज़ार में जो चीज़ उनको समझ में नहीं ना आती वो स्टॉल पे रखता ही नहीं है। तो फिर आवाम ने इफ्तारी तो करनी होती थी ना, या अगर आपने आम बंदा आटा ख़रीदना है या कोई भी चीज़ लेनी है तो आवाम के लिए तो वो खाना पीना तो नहीं ना कोई रोक सकता। 200 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, हर चीज़ बाज़ार में डीसी रेट से महंगी बिक रही है। वो 200 लोग किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? अब ये तो आप इस तरह की पॉइंट उठा सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। देखिए ना सर, आपने पूरा रमज़ान फल लिए होंगे, आपको पता होगा डीसी रेट अगर 200 या 250 रुपये है, 210 रुपये या 400 के आपको वो फल मिल रहे हैं। तो सर ये सारी बातें ना मेरे ख्याल में बातें ही होती हैं। अब आप देखें ना, अगर इन्होंने चलान के हवाले से कहा है कि जी लर्निंग हो या जो कंप्लीट लाइसेंस होता है वो उसके बगैर नहीं गाड़ी चलेगी, हेलमेट के बगैर नहीं, तो इन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। अगर ये करना चाहें ये कर सकते हैं, लेकिन ये सारी मेरे ख्याल में बातें ही होती हैं बस। मेरा ख्याल रहते हैं महीने की तनख्वाह लेते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपको भी सर मेरी बात सुने ना, मुझे आपकी बात नहीं रहता, मुझे भी अगर मुझे कहोगे कि सारा दिन आपने अफसरशाही करनी है जी, सुकून से एसी वाले कमरे में बैठना, महीने के महीने आपको तनख्वाह मिल जाएगी, वो मेरा दिमाग खराब है, मैं काम करूँ। एक इदारे से मुंसलिक हैं तो आप उनकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको कैसे पे करेंगे? आप यही आप कैमरा, यही आपका बंदा किसी होटल पे बैठ के मोबाइल देखता रहे, लेटा रहे, आप फील्ड में आके काम ही ना करें, रिपोर्टिंग ही ना करें, एक वीडियो भी सबमिट ना करवाएं, तो आपको कैसे देंगे? तो ये जिनका वो सरकारी अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है ना, वो अपने आप को इंसान समझता ही नहीं है, सीधी सी बात है। चलिए, थैंक यू, आपने थैंक यू जी, अल्लाह इनको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। ये जी
एक और शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उन शहरी के मुताबिक भी उन्होंने भी यही कहा जी कि सब्सिडी बिल्कुल मिलनी चाहिए, सब्सिडी लेनी भी चाहिए, लेकिन सब्सिडी उसी सूरत में पॉसिबल है कि पहले सब्सिडी प्रोवाइड की जाए जी। अब ये नान तंदूर वाले जो हमारे भाईजान लोग हैं जी, इनको अगर पीछे से आटा ही सस्ता नहीं मिलेगा, गैस ही सस्ती नहीं मिलेगी, तो आगे कैसे सस्ती देंगे जी चीज़ें। और इनको आटा सस्ता क्यों नहीं मिल रहा, जब पीछे से ज़ाहिर है किसान को ही उसने खाद महंगी ली है, उसने डीज़ल महंगा लिया है, उसने बिजली महंगी ली है, उसने पानी महंगा लगाया है जी, उसके बाद उसकी गंदम का रेट कम निकला है। सबसे पहले ज़्यादती उसके साथ हो गई जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे ज़्यादती होगी इनके साथ, इनको आटा महंगा मिल रहा है, रोटी सस्ती देने का कहा जा रहा है। तीसरे नंबर पे ज़्यादती हमारे साथ जी, सरकारी रेट से ऊपर में पैसे देने पड़ रहे हैं ज़ाहिर है। तो ये निज़ाम ठीक करने के लिए जी पहले फर्स्ट स्टेप ठीक करना पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यहाँ पे हम चौथे स्टेप पे जो एक लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, उसके ऊपर थोप देते हैं जी कि आपने अमल दरामद करना है इस चीज़ पे, बाकी ऊपर वाले जो सारे पीछे वाले जो सारे स्टेप्स हैं उनको हम भूल जाते हैं। हर दफ़ा ऐसे होता है, इस दफ़ा भी यही हुआ है जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं? खैरियत से? करम अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। सेहत भी ठीक है? शुक्र अल्लाह का। नान रोटी इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं बाज़ार? जी जी। कितने कितने की? 20 रुपए की रोटी, 30 रुपए का नान। 20 की रोटी 30 का नान? हाँ जी। एक दफ़े में 25 का देना। अच्छा, उन्होंने वजन घटा देंगे, और की होएगा फिर। वजन कम किया नान का? वजन कह रहे हैं उतना। अच्छा, तो चलिए इनसे ले लिया करें आगे 25 का दे। अच्छी बात है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, हुकूमत ने अब नया जो नई कीमतें निकाली हैं, आपको पता चला है? जी। 16 रुपए की रोटी 20 का नान। हाँ जी। ये ठीक है? ठीक तो है, लेकर कैसे देंगे ये? ना तो सुई गैस का बिल कम हुआ है, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हुआ है, और ना ही आटे का रेट कम हुआ है। कुछ बिजली के बिल आने, कोई चीज़ कम करेंगे तो ये कम करेंगे ना, वरना 100 ग्राम की रोटी है ये 60 ग्राम की कर देंगे, ऐसे ही उसका वजन कम कर देंगे, पूरी कर देंगे, और रेट वो कर देंगे, हाँ जी। और फिर मज़े की बात ये है कि वो 80 ग्राम की या 60 ग्राम की रोटी किसी ने लेनी भी नहीं है, वो फुल्का सा कोई भी नहीं लेगा। लेते हैं लोग, फिर क्या करें, मजबूरी होती है, इनकी भी मजबूरी, कस्टमर की मजबूरी। फिर उसके 2 नाम रख देंगे स्पेशल, एक गवर्नमेंट की, जैसे वो दालों के रेट लगाए हुए हैं, एक डीसी रेट, एक दूसरी अच्छी वाली दाल का रेट, ऐसे काम चलेगा। आपको क्या लगता है फिर इसका हल क्या है? इसका हल है जी, ऊपर से चीज़ें सस्ती करें, सुई गैस का बिल कम करें, बिजली का, आटा सस्ता दें। पहले 2 रुपए की ये रोटी देते रहे, उसमें ये था कि तंदूर वालों को आटा देते थे। हाँ जी, अभी भी इनको आटा देंगे तो ये सस्ती कर देंगे, वरना इस रेट पे तो ये नहीं देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं जी आज का प्रोग्राम देखने के बाद उनको ये ख्याल आ जाए, पूरी आवाम का जो मशवरा है ये सुन के कि हमने आटा भी सस्ता करना है, इनको सस्ता प्रोवाइड करना। हाँ जी, आटा सस्ता देंगे तो फिर ही सस्ता काम। आम की आवाज़ है जी, उन तक पहुँच जाएगी। हाँ जी, ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ये जी एक और मज़ीद शहरी जो हैं उन्होंने भी यही कहा कि पहले इनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, बाद में ही ये कीमतें कम हो सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा एहसन कदम उठाया था जी, पहले आटा सस्ता दिया था तंदूर वालों को, बाद में उनसे रोटी 2 रुपये की करवाई थी। अभी दोबारा आटा सस्ता पहले करने की ज़रूरत है, बाद में रोटी 16 रुपये के बजाय 12 रुपये की या 10 रुपये की भी कर देंगे, तो यहाँ पर ये देने के लिए लोग तैयार हैं। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, नान चने लेके जा रहे हैं। 4:15 साढ़े 4 बजे नान चने, बिल कहाँ से गए आप? बस इधर से मिल गए, मैंने इधर से अभी लिए। बड़ी अच्छी बात है जी, हमारे लॉरी पैर से जो है ना ये खाने पीने का और स्पेशली नाश्तों के इतने शौकीन होते हैं, 10 बजे के बाद पूरे लाहौर में कहीं से नाश्ता मिलता ही नहीं है। बस इधर से मिल गया, बस वो जो है मेरे मिल गया जो है। अच्छी बात है जी, मिल गया। चले, कितने की रोटी मिली है? 20 रुपए की एक मिल गया। हुकूमत ने जो नई कीमतें निकाली हैं रोटी की, आपको पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। वैसे मैंने सुना है, मैं 16 की रोटी एक है। पंजाब हुकूमत ने ये जी रेट जो है रिवाइज़ किए हैं, 16 रुपये की रोटी कर दी है सादा, 20 रुपये का नान कर दिया। जी जी। कहीं पे मिल रहा है? नहीं। आपने चेक चुकी है इधर उधर किसी और? मैंने 5-6 ऑर्डर सब 20 की दे रहे हैं। जी, सब 20 की दे रहे हैं। तो ये हुकूमत की बात पे इतलाक हो पाएगा, आपको क्या लगता है? अब ये वैसे उनको करना चाहिए, लेकिन जो कीमतें दे रहे हैं उसी में क्या कहते हैं, सस्ती करनी चाहिए। जी जी, सस्ती करनी चाहिए। चलें, अल्लाह करे इनको ख्याल आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, खैरियत से जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से? आप सुनाइए, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। आप बताएं, सेहत पे ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। हुकूमत ने नान रोटी की कीमत कम की है, आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? सुना तो है, लेकिन अब ये इस पे अमल दरामद होगा तो तभी कोई बात बनेगी। अमल दरामद हो जाए तभी कुछ तभी होगा जब कमेटियाँ जो
ज़िला इंतज़ामिया वो आएंगे सारे मिल मिला के, फिर ये होटलों पे छापे मारेंगे तो फिर ही होगा। अगर वो होटल वालों से मिली होती इंतज़ामिया तो फिर कैसे कम होगी। कुछ होटल वाले कम करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट के नुमाइंदे पहुँचेंगे तो वो करेंगे कम, जहाँ नहीं पहुँचेंगे वो तो अपना रेट रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आटा वैसे ही काफ़ी महंगा है। तो जब तक इनको नहीं, गैस इतनी महंगी है, ये कैसे कम करेंगे। सर इनको चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी सर, तो ये कैसे कम कर सकते हैं? वही ना, जब वो मार्केट में कुछ चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो ये कम करेंगे, वरना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बेशक ऐसी है। जिस ज़िले इंतज़ामिया की बात करें वो इनके पास आएंगे, आगे इनको जुर्माना करके चले जाएंगे या पर्चा देके इन पे चले जाएंगे। उन्होंने नहीं देखना कि कम क्यों नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह ये कि इनको पीछे से आटा महंगा मिल रहा है, आगे सस्ता दे ही नहीं सकते। तो वो जुर्माना इतना करेंगे, वो फिर इतना वो अपना मार्जिन निकाल लेंगे। फिर इन्होंने 20 के बजाय 22 ही देनी है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो गुस्सा फिर इनके पास सारे तरीके हैं अपना ना कंसलेशन करने के लिए। ये इनको नुकसान नहीं होगा तो पब्लिक को ही होगा। वही ना सर, इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो घूम आगे नुकसान पब्लिक का ही है। ये भी बेचारे पब्लिक ही है, जाहिर है। जी जाहिर है, इन्होंने भी आगे रखे हुए, इतने लोग हैं इनके पास आना जाना, जिनकी तनख्वाहें देनी है। फिर गैस सर ये बाहर से जाहिर है सरकारी रेट उसका भी 254 रुपये है, 350 350 की गैस मिल रही है LPG। सुई गैस के महंगे बिल आ रहे हैं जी। इतने लड़के रखे, इनकी तनख्वाह देनी है, महंगा आटा लेना है। देखें मजबूर तो ये भी है। असल में गवर्नमेंट चाहे तो सारे काम हो सकते हैं। इतनी सब्सिडी जो दे रहे हैं, जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन में या इसमें बसों में कुछ आटे में दें, उधर से आके ये लोगों का काम हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही है, बस आपके सामने। जी बस ना, इतने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं सड़कों पे इधर उधर। मेन तो ये आटे में 2-3 बिजली सस्ती कर दें, गैस सस्ती कर दें, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ऐसी है, बिल्कुल सही है। अल्लाह करे इनको इंशाल्लाह। ऐसी भजन कैसे? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, नए रेट पता चले हैं जो हुकूमत ने? अभी तो कुछ भी नहीं पता लगा हमें तो। 16 रुपये की पंजाब हुकूमत ने कहा कि रोटी मिले सादा और 20 रुपये का नान, इससे महंगा गैर कानूनी। गैर कानूनी वो कैसे कर सकते हैं? उन्होंने भी तो खर्चे निकालने होते हैं अपने, जाहिर सी बात है। वो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारे जो हुकूमत है इनको आके जुर्माने से बेहतर है कि इनको वैसे ही बताया जाए कि ये जुर्माने से बेहतर है कि ये काम किया जाए, कि समझाया जाए। जुर्माने से अगर करेंगे इनको भी नुकसान होगा, आगे आवाम को भी ये करेंगे नुकसान। आपको लगता है वैसे समझाने से हमारी आवाम समझती है? जाहिर सी बात समझती है, समझाएंगे तो समझेगी ना। अगर हम आप किस सवारी में हैं जी? किस सवारी में? मैं अभी गाड़ी आनी है हमें लेने के लिए फैक्ट्री की। हाँ जी। मोटरसाइकिल चलानी आती है आप? जी। आपने कभी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाई है? जाहिर चलाई। मैं बगैर सीट बेल्ट के अक्सर गाड़ी चलाता हूँ। हमारी हुकूमत ने कितनी दफ़ा समझाया, हम समझे? हुकूमत को समझे तो हम समझे ना। हुकूमत नहीं ना समझ रही है। सारे टैक्स ना आवाम सारे टैक्स पाई जाने हैं, गरीब आदमी की करेगा? समझ सकते किस लिए कि हुकूमत साड़ी नहीं समझी आज तक। उन्होंने करप्शन तो नहीं हटे तो असी किस तरह हट सकते हैं? पूरी कौम ही जा रही बराबर। हाँ जी, उन्होंने उस कुछ समझणगे तो अगे आवाम को समझाएंगे। वजह है ना जी भी मतलब हर चीज़ से कंट्रोल किया जाए। असी भी अगर इंसान बन जाइए तो मतलब इस चीज़ को असी मतलब किसी कच्चे लग सकते हैं। लेकिन है कि हुकूमत वाले आंदे ऐसा करो, असी दूसरा कर करने। महंगाई दे भी हर चीज़ से थोड़ा जहा कंट्रोल हो जाए, टैक्स थोड़े जे कम कर देन तो अगू सानू चीज़ां सस्तियां मिलन। वो कहते जी टैक्स इन्ना वाधू है तो असीं तुहानू चीज़ां सस्तियां कित्थों दे जी? सिर्फ टैक्स भी नहीं ना सर, देखो पेट्रोल महंगा है, फिर गैस महंगी है, ये गैस महंगी है, LPG महंगी है, ठीक है, बिजली महंगी है, टैक्स ज़्यादा ने, आटा महंगा है, हर चीज़ से महंगी है। लेकिन ये कि कणक जी है ना जी 5000 ਨੂੰ सुना सी, लेकिन हम 32-3300 ਨੂੰ कणक नहीं जी है ना वो विकती पई। 3900 रुपया मतलब है पुराना रेट। हाँ जी, वही उन्होंने क्या चलेगा तो हुकूमत इस बारी खरीदेगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, खरीदेगी नहीं, जाहिर है तो ब्लैक होएगी तो आटा फिर महंगा हो जाएगा। इस वजह तो भी साडा कोई ख्याल करना सारी गरीब आवाम। अच्छा असी ना एक मिनट का छोटा जिहा वक्फा ले लिए, बाद दोबारा गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, मुझे कफिंग ज़्यादा हो रही है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जी दोबारा यही गुफ्तगू ऐसे चला जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। गुफ्तगू चल रही थी जी, वही कंटिन्यू करते हैं दोबारा। जी सर उनका सौकी कह रहे थे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 5000 ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 3900 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਰੇਟ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 1000 ਜਾਂ 800 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਗੈਸ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲੋ ਖੀਰ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ सख्ती तो जो ना कम नरम होगा तो अभी जीवांगे नहीं तो वरना कोई नहीं जी सकते। सर आपको पता चला है जी जो हुकूमत ने नए रेट मुकर्रर किए हैं?
हाँ आटे का किए नान रोटी 16 रुपये, नान 20 रुपये। मेरा अपना काम है आटे का ना। अच्छा। हाँ जी। तो प्राइवेट जो कणक है ना उसका 3,000-2,900 रुपये रेट है, तो सरकारी 3,900। वैसे आटा हम 1,000 रुपये दे रहे 10 kg का। तो चलो हुकूमत को चाहिए कि रेट कम से कम 2,800 रुपये हो ना कणक का, तो आवाम के लिए बहुत फ़ायदा है। अच्छा, नहीं आपको लगता है ये जो 16 रुपये की रोटी है, आपका ज़ाहिर खुद का आटे का काम है तो आप बेहतर हमें मशवरा दे सकते हैं, 16 की रोटी 20 का नान, ये इनको वारे आएगा तंदूर वालों को? नहीं, ये जो पहले का जो स्टॉक इन्होंने लिया ना वो तो वारे में नहीं है। अब जो नया स्टॉक आएगा ना, नई कणक आएगी, नया रेट आएगा तो फिर इनको वारे में। नया रेट तो इस दफ़ा बड़ा ही नहीं है ना, वो जो पहले चल रहा था वही नहीं। नहीं, रेट कम हुआ है ना, 2,800 रुपये से अभी 2,000 रुपये आया। आज मैंने 1,700 रुपये में ख़रीदारी की है 20 kg का, तो मज़ीद रेट और कम होगा क्योंकि गंदम काफ़ी ज़्यादा है। अगर हुकूमत ज़्यादा है और हुकूमत ने ख़रीदी नहीं है ना, नहीं खरीदी, अगर हुकूमत ख़रीद ले 2,800-2,900 में, उन्होंने फिर ब्लैक करके अपनी मर्ज़ी से बेचना है। लेकिन नहीं खरीदेगी तो आपको लगता है फ़ायदा है? हाँ, फिर तो फ़ायदा है। फिर मिल वाले जो है ना अपनी मर्ज़ी से लेंगे, वो प्राइवेट जब चलेगा ना रेट भी कम हो जाएगा। अगर हुकूमत खरीदेगी तो रेट और बढ़ जाएगा। सर आपको नहीं लगता किसान के साथ ये जुल्म हो जाएगा, जिसने महंगा डीजल लिया है जी, महंगी बिजली इस्तेमाल की है, खाद महंगी ली है, हर चीज़ फर्टिलाइजर्स महंगी इस्तेमाल की, उनके साथ तो जुल्म है ना। पर वो हुकूमत के ये जो है ना अपनी मर्जी है, उनका जो दिल। हाँ, लेकिन हुकूमत को सबसे पहले तो उनको जो खाद मिल रही है उसका रेट मुकर्रर करना चाहिए कि वो महंगी ना मिले। ऐसे ही फिर डीजल उनको महंगा मिलता है, उसमें भी सब्सिडी कोई नहीं है, बिल ज़्यादा आते हैं उसमें सब्सिडी कोई नहीं। अभी गैस का हमारे घर का बिल जो है ना 90,000 रुपये मैंने जमा किया। तो कारखाना लगाया घर में आपने? भाई वो घर है, घर उसमें 2 चूल्हे चलते हैं, हांडी वगैरह पकती है और रोटी बस। 90,000 रुपये मेरा। 90,000? हाँ जी। तो होटल वाले का तो उनको तो 5-6 लाख रुपए बिल आ रहे। फिर मजदूर का रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है मीटर? नहीं, हमारा घरेलू ही है। हाँ, घरेलू मीटर का 90,000 बिल। चेक करवाएं, गलती से ना आ गया हो? नहीं सर, मैंने चेक 900 को ना 90,000 मैंने चेक करवाया, सारा कुछ करवाने का। भाई ये जमा कराओगे नहीं तो मीटर काट जाएगा। फिर मजबूरी बन गई, जमा करवाया, जमा करवा दिया। वो तो मजबूर आ जाता है ना, वो तो भाई तारना पड़ता है। वो कहते जी तो तारो बाद में बेची जाए। उन्होंने किस्त पे कर देना, 2 किस्तें 3 किस्तों में करवा के। तो यार कहाँ सिगरेट पीते हैं यार? चाचा सिगरेट पीते हैं आप? नहीं, हाँ जी सिगरेट पीने का। कितनी बुरी बात है, क्यों पीते हैं सिगरेट? इस महंगाई के दौर में सिगरेट कहाँ से ले लेते हैं? सिगरेट होटल तो दुकाना तो लेने यानी रोटी नहीं पूरी हो रही, तुसी सिगरेट ले रहे हो। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ 16 ਰੁਪਏ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮੁਕਤ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟੇ ਨਾ, ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਣ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਣ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਆਏ ਜਾਂ ਦਿਨ ਸਾਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 40,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ। नया स्टॉक आने तक आपको क्या लगता है कितनी देर अभी लगेगी यानी इम्प्लीमेंटेशन होने में? नहीं, अब ये छुट्टियाँ ख़त्म होगी, अब शुरू हो जाएगा नया स्टॉक जो है ना कुछ दिन में। हाँ, उनके पास अभी उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। यही उन्होंने ख़रीदारी की है ना आटे की, 2500-2600 में की है। इस टाइम 1700-1800 रुपये रेट आ गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको लगता है इतलाक हो जाएगा नई कीमतों? एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। अल्लाह करे जी, हमें तो यही सब्सिडी चाहिए, अल्लाह करे हमें मिल जाए। सलाम ले ले, अब इतना आगे आ गया, सलाम ले ले। इधर काम करते हो? चलो जाओ खैरियत से। ये जी हुकूमत के जो मुकर्रर करदा रेट हैं, जिनमें 16 रुपये की रोटी है, 20 रुपये का नान है, अभी तक तो ये सिर्फ हुकूमत का नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत तक ही है जी, इतलाक उसका कहीं पे भी नहीं हुआ है। हर जगह बाज़ार में 20 रुपये की ही रोटी मिल रही है और सस्ती नहीं मिल रही है। ये एक हमारे भाई जो आटे का कारोबार करते हैं, उन्होंने ये कहा कि नया आटा जो कि सस्ता है वो जब इन तक आएगा, तंदूर वालों तक कम रेट पे आएगा, तो हो सकता है रोटी तब कम हो जाए। अभी तक तो फ़िलहाल बाज़ार में कहीं पे भी इतलाक नहीं है। हुकूमत की बातें और हुकूमत का रेट उसी तरह का तरह रह गया जी। अभी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा हमें ये हुकूमत की ये वाली नाअहली ना देखने को मिले, प्राइस कंट्रोल पे वाकई काबू पा लिया जाए जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।